आज की वीडियो में मिलेगा हलीमा उर्फ इसरा को मिला पाकिस्तान में अपना शरीके हयात। क्या पाकिस्तानी मर्द वाकई ही दुनिया में तीसरे नंबर पे आने वाली सबसे खूबसूरत नस्ल हैं? ये राज भी आज होगा फाश। पाकिस्तान से उभरता एक और स्टार्टअप जिसमें की गई मवेशियों की सर्विस। कराची में गीली गाड़ियों के हुए एक दफा फिर से जश्न। गुड न्यूज सेक्शन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, बेहतरीन टैलेंटेड लॉन्ग जंप, साइमा जी ने आखिर किस चीज का किया जश्न। ये सब और भी बहुत कुछ मिलेगा आज की CBA रिवाइंड की एपिसोड के अंदर। वही वो जिसका अंदेशा था। ये खातून जो है ये इस वक्त मादरे मिल्लत की पोस्ट के ऊपर पूरी तरह से ट्रांसफर कर चुकी है। बॉलीवुड, सऊदीज और अमेरिकन जो हैं और जो इंग्लिश बोलने वाले जितने भी लोग हैं उनसे इंप्रेस होने के बाद मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है कि हम अपने कॉम्प्लेक्सेस का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लें और इसी लिस्ट में अब टर्किश लोगों को भी शामिल कर लें। ऐसी खूबसूरत चमड़ी वाला हुस्न, ऊपर से कन्फर्म जन्नती लोग, इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन तो आलू और गोश्त का भी नहीं होता। यहाँ के लोगों को ना दूसरों के मामलों के बारे में इतनी खबरें नहीं जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं। गोरी रंगत का हमें कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश बोलने का हमें कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि जो हमारी असल रूट्स है ना, जो इस धरती से जो हमारी जुड़ी हुई हैं, उसका भी हमें कॉम्प्लेक्स है और हम उसको तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। जिससे भी उसकी रूट्स के बारे में पूछो ना कि आप बेसिकली बिलोंग किधर से करते हैं, तो उसकी ना उम्र अयार और बवासीर वाले अजदहे की ना एक मन घड़त कहानी की तरह की ना एक कहानी निकल आएगी जो कि वो बताना शुरू कर देगा कि मैं बेसिकली कहाँ से आया हूँ। ये सब कहानियाँ उनके माँ बाप के जहन के अंदर उनके माँ बाप ने डाली हुई होती हैं और उनके माँ बाप के जहन में उनके माँ बाप ने डाली होती हैं, जिसके अंदर हमेशा कोई टर्किश या कोई पर्शियन या इस किस्म के लिंक्स निकल रहे होते हैं। कोई कजाकिस्तान से जो है वो 203 सन ईस्वी में जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गए थे। कुछ जो है वो मुगल खानदान के आखिरी चश्मो चराग थे जिनको वो इज्जत नहीं मिल रही थी, तभी जो है वो गुस्से में आके सड़कों के ऊपर अक्सर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है। वो जी मेरे जो परदादा थे उनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो पूरी दुनिया को जो है ना वो सफ़र कर चुके थे और रोमानिया के अंदर उन्होंने एक खातून से शादी की थी जो कि मेरी पर दादी थी। वहीं से उन्हीं का खून चलता आ रहा है और मुझे भी जो है इसलिए ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ये सब वो खवातीन कह रही होती है जिनका खुद पिंडी से मरी जाते हुए जो है सफ़र करते हुए उल्टियाँ निकल जाती है। सी ट्रैवल व्लॉगर। वो जी मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर जो है ना वो असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो है बेवा थी। हर किसी की रूट्स में जो है ना कोई लेजेंड गुजरा हुआ है। लॉन्डो को भी जो है ना इन कमजोरियों का पता चल गया, तो जब भी किसी लड़की को इंप्रेस करना होता है ना तो वो उसको इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारी जो फीचर्स है ना वो यहाँ के नहीं लगते, तुम बेसिकली कहाँ की हो। बस ये सुनने की देर होती है और लड़कियां भी जो इंप्रेस हो जाती हैं और वो पूरे के पूरा अपना शजरा नस्ब जो है ना वो खोल देती हैं और फिर उनमें से एक ऐसी भी नस्ल निकलती है जो पता चलता है कि अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन्स का सूप पिया करते थे इनके परदादा। लोकल कोई भी नहीं है भाई। और अगर असल हिस्ट्री इनकी उठा के देखी जाए ना तो पिछले 3000 साल से इनके परदादे जो है ना वो इसी इंडस रिवर के ऊपर बैठ के इस्तिंजा करते रहे। पूरी उम्र खुली धोती और खुली बुनैन पहन के जो है चरपाइयों पर पड़े रही इनकी जितनी पुश्ते हैं और अब जो है इनके स्टाइल ही नहीं मुक रहे। हमने दुनिया की हर नेशनैलिटी के साथ अपना जो है ना टांका जोड़ा हुआ है, बस कहीं नहीं जोड़ा है टांका तो वो यहाँ की नेशनैलिटी है जो इस सरजमीन की है, क्योंकि इधर से पेन टू फीलिंग आती है। सच तो ये है कि हमारे दादा वाली जो जनरेशन थी उसी से जो है हमारी वो जनरेशन शुरू रहती है जो कि दीवारों के ऊपर गोबर लगाया करती थी, लेकिन हमने माननी नहीं है क्योंकि उससे आती है यकी फीलिंग और वो बहुत ही जो है ना टैकी लगता है। फिर इस बारे में हम नहीं सोचेंगे और हमें लगता है कि हमारी जो तीसरी पुश्त है ना वही जाके जस्टिन बीबर से मिल जाती है। बॉटम लाइन ये है कि हमने इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का रंग रूप देकर इस वक्त मैडम इसरा जो हैं उनको हमने मादरे मिल्लत बना दिया है। और जिसको माँ का दर्जा मिले उसके हाथ में पहली तनख्वाह तो रखनी होती है, इसलिए हमारे ब्रांड जो है वो टकाटक जो है ना पैसे जमा करके उनको दे रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कह दिया कि आई फाउंड माई नंबर 1 इन पाकिस्तान। मुझे ट्वीट पढ़ के ही 4000% श्योर हो गया था कि ये किसी ने पेड ट्वीट कराई है। खैर खबर इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हमारी पूरी कौम जो है वो मादरे मिल्लत की ये जो नया जो खसम है उनकी स्टोरी सुन के इतनी खुशी कि उन्होंने टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है ना अपनी ईदियां लुटाना शुरू कर दी। ये और बात है कि उनको ये ट्वीट करने के लिए सूटकेस भर भर के ईदियां दी गई थी। लोगों ने तरह तरह के गेसेस भी लगाने शुरू कर दिए कि कौन है आखिर वो पाकिस्तानी एलिजिबल बैचलर जिन्होंने लॉकडाउन के इस बंद माहौल के अंदर भी टर्किश हसीना को जो है वो अपना दीवाना बना दिया। जिन लोकल एलिजिबल बैचलर्स के नाम जो है वो सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया में, उनमें से कुछ मंदरजे झेल हैं। सर भोला रिकॉर्ड, कायम अली शाह साहब, शेख रशीद साहब, हैंडसम PM इमी के, सर नासिर खान जान, सरफराज साहब, खामोशी के देवता हमारे CM साहब, आमिर भाई और अंकल मजबूर। ईद के मौके पे हमारी मादरे मिल्लत जो है उन्होंने अपना जिस्म जो है वो जुनूब की तरफ करके अपना मुंह शुमाल की तरफ करके एक ईद का मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया और लोग इतने खुश हैं जैसे उनकी दिल से जो है वो ईद मुबारक के जो है मैसेजेस हमारे लिए आ रहे हैं। मुफ्त में तो कोई लानत भी नहीं बेचता आजकल के ज़माने में। खैर इसी सबसे मैं जो है ना अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिसके बारे में जो है ना मैं बात कर रहा था, जो सारा बिल्डअप कर रहा था। उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि आखिरकार हमें ये तस्लीम किस तरह हुआ कि टर्किश खातून जो है वो पाकिस्तानी मर्द के हुस्न के जाल के अंदर फंस चुकी हैं।
मादरी मिल्लत की शादी की खबर सुन के जो ना हमारे अवाम जो है वो बिल्कुल आपस से बाहर हो गई थी, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो शादी से आगे जाते ही नहीं है, उसी अमल में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे पैदा हो। हमारे जो लड़के हैं वो पूरी उम्र इसी प्रेशर में जो है अच्छी जगह से ग्रेजुएट होने की कोशिश करते हैं कि उनकी शादी अच्छी जगह हो जाए, और लड़कियां जो है वो इसी प्रेशर में अपना वजन लूज करती रहती है। और इस पूरा जो नैरेटिव मैंने पीछे बिल्ड किया ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, और वो लॉजिक ये कि आप लोगों को आखिर यकीन किस तरह हो गया कि एक टर्किश खातून जो है वो पाकिस्तानी मर्द के हुस्न के अंदर जो है वो फंस गई। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जिसके ऊपर से मैं आज पर्दाफाश करूंगा। वो राज ये है कि आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो तकरीबन तीसरे नंबर के ऊपर आए हैं दुनिया में मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूरत से। और हमारे मुल्क के हर ब्लॉग ने जो है उसके ऊपर हमजा अली अब्बासी और फवाद खान की तस्वीरें लगा लगा के जो है ना उसको खूब पेला था कि पाकिस्तानी मर्द जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, और गोरियां जो है वो लड़ रही हैं कि डेविड अबू मैंने अगर शादी करनी है तो पाकिस्तानी मर्द से ही करनी है, नहीं तो मैं जो है ना पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगी। बहुत सी हमारी खवातीन जो है जो मुंह के ऊपर हर वक्त मुल्तानी मिट्टी और पता नहीं ईंटें वगैरह रख के बैठी हुई होती हैं, वो भी इसी चीज़ के ऊपर हैरान थी कि यार ये साइकिल के पैडल जैसे मुंह वाली शक्ल वाले मर्द जो हैं ये तीसरे नंबर पे किस तरह आ गया आखिर। तो आपकी हैरानी बिल्कुल जायज़ है, और मैं आज आपको बता देता हूँ कि इसकी असलियत कुछ इस तरह है कि एक सर्वे बाकी हुआ था जिसके अंदर अमेरिकन से पूछा गया था कि आखिर कौन है सबसे खूबसूरत नेशनैलिटी। उसके ऊपर कुछ मर्दों की जो है वो तस्वीरें भी लगाई गई थी उन नेशनैलिटीज के ऊपर। उस जमाने में एक बैंड हुआ करता था वन डायरेक्शन के नाम से, जो कि छोटी छोटी टीनेज बच्चियों के अंदर उसी तरह मशहूर है जिस तरह आजकल हमारे यहाँ पे हसन जहांगीर। उस बैंड का एक वोकलिस्ट है जिसका नाम है ज़ैन मलिक, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो उनके वाले जो है वो एक पाकिस्तानी हैं, और उस वेबसाइट के ऊपर उनकी तस्वीर के नीचे नेशनैलिटी में लिखा गया था पाकिस्तानी। तो जितने भी वोट डले थे पाकिस्तानी मर्दों को वो बेसिकली ज़ैन मलिक को डले थे, जिसके ऊपर खवातीन जो हैं पागलों की तरह वोट डालती जा रही थी। दे डिडंट केयर कि नीचे पाकिस्तानी लिखा हुआ है कि खटमंडू, उन्होंने सिर्फ ज़ैन मलिक को जो है इस लिस्ट के अंदर टॉप पे लाना था। ये है असल कहानी जिसकी वजह से आज तक हमारे पाकिस्तानी मर्द जो है वो खवातीन को ताने देते हैं कि भाई मेरे पे तो पिघल गई है वहाँ की लड़कियाँ। चूंकि पाकिस्तान में जो है वो स्टार्टअप कल्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारी जो पूरी आवाम है वो पूरी कोशिश करती है कि नए नए स्टार्टअप्स को जो है ना वो और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली भी जो है ना वो अक्सर हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे निकलता है इतना टैलेंट इस कंट्री में से। लॉकडाउन की वजह से कार्स का जो बिजनेस है ना वो बहुत ही जो है मांदा जा रहा था, इसलिए हमारी गाड़ियों के जो सर्विस स्टेशन है ना उनके बिजनेस को बहुत बड़ा जो है वो डेंट पड़ा था। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इस दफ़ा ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कैसे मवेशियों की जो है वो सर्विस की गई इन स्टेशन के ऊपर। यूं ही अगर हालात चलते रहे तो बहुत जल्द इन जानवरों की सर्विस और इनका तेल भी चेंज किया जाएगा, या फिर इनको पंक्चर भी लगने शुरू हो जाएंगे। पिछले 3 वीडियोस में मैं यही जिक्र कर करके थक गया हूँ कि 3 मिनट की बारिश होती है और 3 हफ्ते का जो है वो सोग होता है कराची के अंदर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसलिए फिर कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे गुजारिश है कि उनके जिंदा लीडर जो हैं वो अभी तक किसी ना किसी तरह जिंदा फिर रहे हैं, तो कहीं वो किसी नाले में डूब के मर ना जाए। साथ ही साथ कराची की आवाम का जो है वो हौसला पस्त ना हो, इसलिए हुकूमत ने जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम किया था। सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी से गुजारिश की है कि वो आके कराची की जो नालियां हैं उनकी सफाइयां करें, और क्यों ना आर्मी को ये काम सौंपा जाए, क्योंकि असल डेंजर तो हमें आक्वामैन के ससुरालियों से है जो कि पानी के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, तो आर्मी का ही तो काम बनता है ये सब कुछ सही करना। खैर, अब 4 मिनट की बारिश के बाद सैलाब की ऐसी आदत हुई है कि कराची की आवाम जो है ना वो भी अब चिल होगी, वो अब इंजॉय करना शुरू हो गई इन सब चीज़ों को। जैसे कि ये भाई हैं जिन्होंने अपनी शलवार के जो पहुंचे हैं ना उसके ऊपर रबर बैंड बांध के शलवार के अंदर अपने कोरोने वाले फेफड़े से फूके मार मार के हवा जमा की है और फ्लोट करते हुए जा रहे हैं किसी बहरी कज़ाक की तरह। भाई वाह। आज की खुशखबरी सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बड़ा ही नेगेटिव किस्म का इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी ने इन हालात के अंदर भी जो है वो रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट दिखाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जुलाई के महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम शो किया है, जो कि जनवरी 2017 से लेके आज तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है, और ये पूरी दुनिया के अंदर सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा रही है। लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिविटी सेल होती है, इसलिए इस चीज़ को बिना चुप करके साइड पे कर देते हैं। दूसरी खुशखबरी में मैं जिक्र करना चाहूँगा इस टैलेंटेड आदमी का, ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए।
प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो लॉन्ग जंप में क्या कुछ नहीं कर सकता ये बॉय, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी कौन देगा इन्हें। खैर ये बॉय ने कोई 11 बाइक्स के ऊपर से छलांग मारी है और सुना है कि ये ठट्टा में मौजूद है। तो मेरी अथॉरिटी से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको डिस्कवर करें और इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करें। वैसे कंफर्म ये बंदा जो है इस रीजन का तो नहीं है, क्योंकि अगर पिंडी बॉय होता ना तो उसने 11 मर्द लिटा के उसके ऊपर से बाइक निकाल ली थी। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कही थी कि बहुत से जो हमारे लड़के होते हैं ना उनके ऊपर ग्रेजुएशन का एक नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का जो है ना प्रेशर होता है शादी के लिए। यही प्रेशर जो है वो खवातीन के ऊपर भी होता है जब उनकी उम्र जो है वो 25 साल की हो जाती है। तो 25 साल से ऊपर एक एक दिन भी जो गुजर रहा होता है ना वो उनके किरदार के ऊपर एक काला कलंक की तरह मला जाता है। खैर इसी सब मसले को अगर बड़ी खूबसूरती से कोई प्रेजेंट कर सकता है ना तो वो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट। जो गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके अंदर मर्द की अचीवमेंट और 24 साल 11 महीने की खातून जो कि साइमा जी हैं उनकी खुशी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सोशल मसला है। मेरा सोना गुजर ग्रेजुएट हो गया, मेरा सोना गुजर ग्रेजुएट हो गया। खैर मुझे पूरी उम्मीद है कि CBA रिवाइंड की आज की एपिसोड है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक का जो बटन है ना उसको दोनों कानों से पकड़ के जो है ना मड़ोड़ के नीला कर दें। मुझे एक बात बताएं, मैंने पिछली वीडियो के ऊपर आप लोगों से कहा था कि मुझे 50,000 लाइक्स चाहिए और आप लोगों ने जो है मेरे मुंह के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का जूता मार के 37,000 लाइक्स दिए। यार कितनी जो है ना बुरी बात है। आर्टिस्ट बंदे जो होते हैं ना वो होते हैं सेंसिटिव। पिछली वाली के ऊपर आपने 60,000 दे दी थी और इस वाली के ऊपर जो आप ईजी हो गए थे, तो यार इस वाली पे जो है हमने 50,000 लाइक्स पूरे करने हैं वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी को ज़रूर दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब भी जो है ना यूट्यूब जो है इसको कोई नहीं मानता सिर्फ घंटी पे ही चल रहा होता है। तो घंटी दबा दें। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, मुझे बुरा भी लगे, मुझे कोई पूछेगा ना तो मैं कहूँगा यार मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।